जोरदार शब्दों में गुरु महाराज का उच्चारण करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कलकत्ता शहर के विशिष्ट श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग सरला माता के आवास में सत्संग कर रहे हैं। आज कुछ विशेष दिन है जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामलाल अग्रवाल बाबू के पुण्य तिथि पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। रामलाल बाबू इस घर के गार्जियन थे, अभिभावक थे। आदरणीय हमारे रामलाल अग्रवाल बाबू इस घर में जितने दिनों तक रहे होंगे अपने विचारों से सिंचित करते होंगे, तो मैं उनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो हमारे सत्संग प्रेमी हैं, जो इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं। यह जो जीवन है जिसमें हम अभी हैं, यह जीवन सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे अभिभावक थे वो तो हैं नहीं। तो उसी तरह से आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। यह जीवन क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है। किसी का भी सदा एक जैसा नहीं रहता है। तो इस जीवन को भगवत भजन में भी लगाना चाहिए। यदि हम सिर्फ खाना पीना सोना में ही लगा देंगे तो संत महात्मा कहते हैं खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। पशुवत जीवन हो जाएगा। ज्ञान संकलन तंत्र में श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत् पशुभिर्नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। हम खाते हैं, जानवर भी खाता है। हम सोते हैं, जानवर भी सोता है। हम बाल बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी करता है। कहते हैं खाना पीना सो जाना। यदि यह हम में और जानवर में एक ही जैसा व्यवहार है तो हम में और जानवर में क्या अंतर है? दोनों तो एक ही जैसा हो गया। तो संत महात्मा कहते हैं मानव में अंतर यही है कि उनके अंदर में ज्ञान होता है। यदि ज्ञान नहीं हो तो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान यदि नहीं रहता है तो पशुवत जीवन हो जाता है। इसलिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तो ज्ञान कहाँ मिलता है? संत महात्मा कहते हैं जब हम सत्संग करते हैं यहीं से ज्ञान उपजता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा। विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं बहुत दिनों से सरला माता के विचारों को जानते आ रहा हूँ और बहुत बार सत्संग भी कराई हैं। आज भी माता जी ने बुलाया जो मैं सत्संग कर रहा हूँ। यह इनके अंदर में संस्कार है। और इस परिवार में जो हमारे आदरणीय विनोद अग्रवाल बाबू हैं, श्याम अग्रवाल बाबू हैं, अमित अग्रवाल बाबू हैं, संगीत अग्रवाल बाबू हैं, इनके सुपुत्र हैं। उनके अंदर में बड़ा उत्तम संस्कार है। माता जी के संस्कारों के कारण उनके अंदर में संस्कार गया है। तो इन चार पुत्रों को जब मैं देखता हूँ बड़े विनम्र हैं, बड़े सुशील हैं।
अब बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार भी करते हैं, माता जी के विचारों को मानते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं। ऐसा सुपुत्र होना चाहिए। जो पुत्र माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करता है, उस पुत्र को कोई चीज़ की कमी भी नहीं रहती है, माँ बाप का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए इस घर में जो अभिभावक हैं उनके संस्कारों का प्रभाव है, जो बच्चों में दिखता है। माँ बाप जो सिखाते हैं बच्चा वैसा ही सीखता है। तो साधु महात्मा यही कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, यदि सत्संग ना हो तो कहते हैं यदि सत्संग ना हो तो सब रहते हुए भी नीरस है, बेकार जैसा है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तो सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। कहते सब चीज़ है आपके पास, राज है, पुत्र है, परिवार है। यदि संत समागम नहीं है तो जैसे विविध व्यंजन आप बनाते हैं, उसमें नमक खाली नहीं दिए तो कैसा लगेगा, फीका जैसा। उसी तरह से जीवन में सब कुछ हो, सत्संग ना हो तो बेकार जीवन हो जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। भगवान बुद्ध राजा का लड़का था, राजकुमार था, उनको कोई चीज़ की कमी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी इस भौतिक संपदाओं से दूर होकर के आध्यात्मिक संपदा का संग्रह करने, ध्यान करने के लिए निकल गए। सब चीज़ का परित्याग कर दी। यदि शाश्वत सुख संपत्ति से ही मिलती किन्हीं को, तो संपत्ति को ही बढ़ाने में सब कोई लगे रहते और संपत्ति बढ़ा करके वही सबसे श्रेष्ठ कहलाते। जब इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें यही पता चलता है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा संत महापुरुषों के शरण में गए। भगवान बुद्ध के शरण में सम्राट अशोक गए, आप जानते होंगे। सम्राट अशोक कितने बड़े धनवान व्यक्ति थे। सम्राट कहने से ही पता चल जाता है कि संपत्ति होगी उनके पास, कितना साम्राज्य होगा उनके पास, इसी से पता चल जाता है। फिर भी उस संपदा में, संपत्ति में, संतति में सुख नहीं मिला उनको। तब भगवान बुद्ध के शरण में गए। आप लोग जानते होंगे महाभारत की कहानी। जब पांडव और कौरव में विवाद हुआ तो जमीन लेकर के हुआ, जगह लेकर के हुआ, सांसारिक वस्तुओं को लेकर के हुआ। जब सब कुछ था दुर्योधन को, फिर भी वो विवाद क्यों कर रहे हैं कि हम सुई के नोक भर नहीं देंगे। इसका मतलब है उतना संपत्ति होते हुए भी उनके अंदर में अशांति है, दिक्कतें हैं, मन अशांत है, दुखी है, बेमनस्यता है, तभी तो ठगना चाह रहे थे। तो संपत्ति कितना भी हो जाए, ज्ञान का अभाव रहता है, ज्ञान की आवश्यकता रहती है, ज्ञान का जरूरत होता है। तो ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाहेंगे तो सत्संग से मिलता है। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। कहते जब तक विवेक नहीं होगा संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं ये बहुत बड़ा यज्ञ है, आवश्यकता भी है। घर परिवार में सत्संग होने से एक अलग वातावरण होता है, माहौल होता है, घर परिवार में एक अच्छा छाप पड़ता है। तो इसीलिए सत्संग जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक घटना है कबीर साहब के समय की। कबीर साहब मशाल लेकर के शहर में घूम रहे थे। दिन का समय है, हाथ में मशाल है। तो लोग आश्चर्य से पूछते हैं कि महात्मा जी शहर में दिन के समय मशाल लेके क्यों घूमते हैं? बड़ा विचित्र बात है। कोई भी व्यक्ति रात्रि में मशाल जलाया करते थे, क्योंकि उस समय बिजली बत्ती नहीं थी।
प्राचीन काल में, तो मशाल से रात्रि में काम करते थे, इसीलिए मशाल का प्रचलन है। तो कबीर साहब तो दिन में मशाल लेकर के घूम रहे थे शहर में। तो लोगों ने पूछा कि आप मशाल लेके क्यों घूम रहे हैं? तो कबीर साहब ने जवाब दिया, मैं आदमी को ढूंढ रहा हूँ। उस सज्जन ने कहा कि कैसा महात्मा है भाई, शहर है, दिन का समय है, आदमी क्यों ढूंढ रहा है ये? उनके मन में हुआ कि महात्मा विक्षिप्त है, पागल है ये। वो चला गया। दूसरे सज्जन की जब नज़र पड़ी, उसने भी पूछ दिया कि महाराज, दिन के समय आप मशाल लेकर के क्या ढूंढ रहे हैं? बोले कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। उस सज्जन ने कहा कि महाराज, इस शहर में तो आदमी ही आदमी है, आप आदमी ढूंढ रहे हैं, नज़र भर आदमी है, जहाँ आप देखते हैं वहीं आदमी है, फिर आदमी ढूंढने की क्या बात है? कबीर साहब ने कहा कि मुझे तो आदमी नज़र ही नहीं आ रहा। उस सज्जन ने कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देती है या नज़र कमज़ोर हो गई है क्या? बोले नहीं, हमें दिखाई देता है, लेकिन आदमी नहीं दिखाई देता, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिल्ली, चिड़िया, चुनमुन दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? तो कबीर साहब ने कहा कि नहीं मानते हैं तो मशाल लेके देखिए। तो उसके हाथ में मशाल दे दिया। जब उसके हाथ में मशाल गया तो सच में उसको भी आदमी नगण्य दिखाई देने लगा। कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिरले आदमी दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज, ये मशाल जो है बड़ा विचित्र मशाल है, इसमें वैसा ही दिखता है जैसा आप देख रहे हैं। तो बोले तब यह मशाल किस चीज़ का था? ज्ञान का। विवेक विलोचन से जब अवलोकन करेंगे, विवेक दृष्टि से जब देखेंगे, कोई बिरले ही आदमी मिलेगा। आदमी किसे कहते हैं? जिसके अंदर में आदमियता हो, विचार हो, विवेक हो, समझदारी हो, अच्छी सोच हो, जो सज्जन के आचरण में ढला हुआ हो। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। कहते हैं आदमी आदमी के करीब नहीं आना चाहता। आजकल कितनी दूरियां बढ़ती चली जा रही है। हम सब तरह से सशक्त हैं, भौतिक संपदा है, सांसारिक जितनी संपत्ति होनी चाहिए वो भी है, घर मकान दुकान परिवार सब है, लेकिन मन से हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। पुराने ज़माने की बात है, जब लोग हाट बाज़ार जाते थे तो सामान खरीद करके घर आते थे, तो रास्ते में जब होते थे तो पीछे में जो व्यक्ति होता था उनके मन में होता था कि वो जो आदमी जा रहा है उसके करीब चले जाएंगे और गपशप करते हुए आगे बढ़ेंगे। उस समय आदमी आदमी के पास जाना चाहता था, लेकिन ज़माना ऐसा उलट गया, ऐसा समय आ गया कि आदमी देख रहे हैं फिर भी आदमी से मुंह मोड़ रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। लगता है चोर है, बदमाश है, क्या है, सटना नहीं चाहते हैं। पुराने ज़माने में लोगों को विश्वास था, किस पर? मानव पर, आदमी पर, कि सज्जन होंगे, अच्छे आदमी होंगे। लेकिन आजकल के लोगों को विश्वास ही नहीं है, वो सज्जन होंगे कि क्या होंगे। हर वक्त लोग सशंकित रहते हैं, डरते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं। आदमी से ही डरते हैं, जानवर से नहीं डरते, आदमी से कि पता नहीं क्या कर देगा, नहीं कर देगा। जबकि प्राचीन काल में अभाव था, सड़कें नहीं बनी हुई थी, जंगल था। अभी तो साफ सुथरा है, शहर का शहर बसा हुआ है। लेकिन ये जो मानवता है, आत्मीयता है, मन की जो एकता है, ये कहाँ खो गई, कहाँ भाग गई?
हम सशंकित क्यों होने लगे, भ्रम क्यों हो जाता है। उस समय के लोग उतने भ्रमित नहीं होते थे। हमारे अंदर में जो आध्यात्मिकता है उसका अभाव हो रहा है। जिससे हम स्ट्रांग बने थे, मजबूत बने थे, वो आध्यात्मिकता का कारण था। आज हम आध्यात्मिकता से विशेष दूर खड़े होते हैं, उससे अलग होते हैं, तो मन कमज़ोर हो जाता है, बुद्धि हमारी कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज समय की घटना है। उस समय एक अमेरिका वासी बीना हॉवार्ड वो आए थे कुप्पा घाट दर्शन करने के लिए। वो विदेशी लोग वो गुरुदेव के पास मिलने के लिए जाया करते थे। कई दिन का प्रवास था उनका कुप्पा घाट में। तो जब गुरुदेव के सामने बैठते थे, कुछ न कुछ अच्छी बात सुनाते थे, कहानी कहते थे, या कोई जिज्ञासा उनके अंदर में होती थी तो उसका समाधान करते थे। मैं भी बैठा रहता था। मैंने देखा गुरुदेव उनको समझा रहे थे कि देखिए ज़माना कितना बदल गया। पुराने ज़माने के लोग कितने अच्छे थे, अभी के ज़माने के लोग कितने मतलब अविश्वासी हो गए हैं। एक कहानी बता रहे थे गुरुदेव कि एक ज़मींदार बाबू थे, बहुत ज़मीन थी उनके पास। एक किसान ज़मींदार बाबू से कुछ ज़मीन खरीदता है, नकद दे करके, पैसा दे करके। जो ज़मीन उन्होंने मोल ली उसमें हल चलाया। जब हल चला रहे थे उसी क्रम में उसे एक घड़ा मिला, जिस घड़ा में द्रव्य भरा हुआ था। उस समय तो लाल चलता था, हीरा सब रहता था, यही सब से लोग अपना कारोबार करते थे। तो लाल से भरा हुआ घड़ा मिला। वह बड़ा ईमानदार इंसान था, किसान। वह घड़ा उठाता है सिर पर, सीधे चला गया जमींदार के घर पर। वहाँ जाकर के किसान ने कहा कि बाबू साहब, आपकी जो ज़मीन है उस ज़मीन में ये घड़ा मिला, अतः आप घड़ा ले लीजिए। तो जमींदार ने कहा कि मैंने जो ज़मीन बेच दी है उस ज़मीन में जो कुछ भी मिला, आपने ज़मीन ली है तो आपका है, ये मैं क्यों लूँगा। तो किसान ने कहा कि बाबू साहब, मैंने ज़मीन मोल ली है, घड़ा मोल नहीं लिया है। मैंने जो पैसा दिया है ज़मीन का दिया है, घड़ा का तो पैसा आपने नहीं लिया, मैंने दिया भी नहीं, इसलिए ये घड़ा मेरा नहीं आपका है, आप ले लीजिए। जितनी ज़मीन आपने दी है उसका पैसा तो मैंने दिया, घड़ा का पैसा नहीं दिया है, घड़ा तो ऐसे ही निकल गया। तो घड़ा आपका ही तो है, घड़ा की तो कोई बात हुई नहीं थी, पता भी नहीं था। इसमें जो भी द्रव्य भरा हुआ है सब आपका है। किसान कहता कि आप घड़ा ले लीजिए, ज़मींदार कहता है कि नहीं नहीं, ये घड़ा आपका है, मैं नहीं लूँगा। दोनों में वाद विवाद हो रहा था। संयोग से उसी समय एक प्रधान, मुखिया, कोई नेता टाइप का था, वो आया। उन्होंने जब इन दोनों के विवाद को देखा तो समझना चाहा कि बात क्या है। बारी बारी से दोनों से पूछने लगा कि आप लोग क्यों झगड़ पड़े, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, विवाद का क्या कारण है। तो किसान ने कहा कि मैंने ज़मीन मोल ली है इनसे, उस ज़मीन में ये घड़ा निकला है, वह घड़ा मैं इनको देने के लिए आया हूँ, क्योंकि घड़ा ये मेरा नहीं है, घड़ा तो ये ज़मींदार बाबू का है, वो लेना नहीं चाहता है। तो ज़मीन वाले से पूछा कि आप क्यों नहीं घड़ा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ज़मीन मोल इनको दी है, उस ज़मीन में जो कुछ भी मिला सब तो इनका हो गया, हम क्यों लेंगे, यही विवाद का कारण है।
जैसे ही प्रधान ने सुना उसका माथा चकरा गया। बाप रे, ऐसे भी इंसान है इस पृथ्वी पर कि द्रव्य से भरा हुआ घड़ा है, कितना कीमत होगा। आजकल 100 रुपया के लिए गला घोट देता है, मार देता है आदमी। लेकिन उस समय की बात है, देखिए ईमानदारी कितनी थी, इंसानियत कितनी थी। वह सोचता है कि इसका निराकरण कैसे करें, फैसला कैसे करें, निपटारा कैसे होगा इस विवाद का। करना भी चाहिए क्योंकि ये उलझ जाएंगे, विवाद बढ़ जाए तो। ये कह रहे हैं ले लीजिए, वो कह रहा है नहीं लेंगे। तो जमींदार बाबू से पूछा कि आपके पास लड़का है? बोले हाँ है। किसान से पूछा आपके पास लड़की है? बोले हाँ है, विवाह के योग्य है। बोले कि दोनों को बुलाइए। जमींदार बाबू के तरफ से उनका लड़का आया, किसान के तरफ से उनकी लड़की आई। दोनों विवाह के योग्य थे। दोनों को एक साथ विवाह कर दिया और घड़ा दहेज में दे दिया। विवाद सलट गया। गुरुदेव कहा करते थे कि देखिए कितनी इंसानियत थी, पहले ईमानदारी थी। आजकल तो लोग ठगना चाहता है, यदि पैसा नहीं भी है तब भी लेना चाहता है, किसी तरह से बेईमानी करके, ओल झोल करके। तो जमाना जो था पहले, इंसान के अंदर में जो इंसानियत थी पहले, अभी परिवर्तन क्यों हुआ? जबकि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का विकास हुआ है। क्या चीज़ का विकास हुआ है? घर बनाने का विकास हुआ है, मशीन का विकास हुआ है, यंत्र का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सड़क का विकास हुआ, स्वास्थ्य का विकास हुआ, भौतिक जीवन का विकास हुआ है। लेकिन हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो विचार है, आध्यात्मिक जीवन जो है वो तो कुंठित हो गया, वो तो बेकार हो गया। क्यों? हमारे अंदर में मानवता नहीं रही। विलासिता का वैभव तो बहुत हो गया। इसका क्या कारण है? हम पूर्वजों को भूल गए। भारत कृषि प्रधान देश है, इसे ऋषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ये ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ ऋषि मुनि महात्मा अधिक रहते हैं। कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कुटिया बना करके, आश्रमों में, नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे तपस्या करते हैं। वो अपने जीवन को ज्ञान प्राप्ति में लगा दिए, अध्यात्म की ओर उन्मुख कर दिए अपने जीवन को। मानव शांति चाहता है, सुख चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है। आपको कहेंगे एक दिन का सुख मिल जाए, दूसरे दिन दुख हो जाए, पसंद होगा? नहीं नहीं नहीं, दूसरे दिन दुख क्यों हो? अच्छा 2 दिन का सुख दे दें, तीसरे दिन दुख हो जाए। बोले नहीं बाबा ऐसा नहीं करिए। 4 दिन का? बोले वो भी नहीं पसंद। 1 साल का? बोले नहीं नहीं। 10 साल का? बोले नहीं नहीं। तब जीवन पर्यंत का सुख मिले। हम पाना चाहते हैं शाश्वत सुख, लेकिन प्रयत्न तो वैसा करते नहीं हैं। शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के लिए जितना समय चाहिए उतना नहीं देते हैं। हम अध्यात्म से शांति प्राप्त करेंगे, लेकिन अध्यात्म में कितना समय देते, कितना विश्वास है? लोग यहाँ तक कहते हैं पाखंड हो गया है, आडंबर हो गया है, ये अध्यात्म कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कल्पना है ये सब। तो जिसको आप शाश्वत समझते हैं, जिस संपदा में आप सुख संपत्ति ढूंढते हैं, बड़े बड़े अरबपति खरबपति को देखिए डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है, दुखी रहता है। रात में वो सुंदर भवन में जरूर आता है, लेकिन सुख से नहीं सो पाता है। ये आजकल के बड़े बड़े लोगों की बात है, अर्थात धनवान व्यक्ति की बात है, जो बहुत बड़ा महल बनाए, इतना रुपया है कि वो जीवन भर क्या, दूसरा तीसरा जो जनरेशन है वो भी खाएगा तो नहीं समाप्त होगा, लेकिन सुख और शांति नहीं है। शांति कहाँ है? गुरु महाराज ने लिखा है, नुक्ते सफेद सन्मुख
झलके झलाझली सहरग में नजर थिर कर, तज मन की चंचली नुकते सफेद सन्मुख। संतों ने कही रा यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली नुकते सफेद सन्मुख। गुरु महाराज ने शांति का मार्ग क्या सुझाया, क्या बताया, क्या समझाया? कहते हैं नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली। नुकता कहते हैं बिंदु को, जो अंतर में बिंदु है, जो संत महात्मा बतलाते हैं उस बिंदु में सुख सिंधु है, लेकिन उस बिंदु के लिए प्रयत्न कितना आदमी करते हैं, जानते कितना आदमी है। जब बिंदु ध्यान करेंगे उससे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति कहीं और है, खोज कहीं और हो रही है। गुरु महाराज ने लिखा है शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं, ये परिभाषा में है। शांति उसे कहते हैं जहाँ स्थिरता हो, अर्थात सर्वेश्वर परमात्मा में स्थिरता है। जो उसको प्राप्त कर लेते हैं उसी को शांति मिलती है। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। शांति जो प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं यह प्राकृतिक देन है, नेचुरल है। हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन संसार के विषय वस्तुओं में प्राप्त करना चाहते हैं। तो संत महात्मा क्या करते हैं, वो अंतर में खोजते हैं, भीतर में खोजते हैं। संसार के लोग बहिर्मुखी हो गए हैं, बाहर में खोजते हैं। और संत महात्मा अंतर्मुखी हो गए हैं, अंतर में खोजते हैं। साधु महात्मा ध्यान करते हैं और ध्यान करके भीतर में शांति को पाना चाहते हैं, पाते भी हैं। यही फेड़ है। संसार के लोग बाहर ढूंढते हैं और संत महात्मा अंतर में ढूंढते हैं। दोनों के ढूंढने में अंतर है, फेरा है। तो वही गुरु महाराज ने कहा शांति को यदि चाहते हैं तो वो बिंदु ध्यान करना होगा। एक बार दिल्ली में नगर सेठ आए थे, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली गए थे। वहाँ कई दिन का प्रवास था उनका। बहुत भगत आते थे दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। एक दिन एक नगर सेठ आया। जब परिचय हुआ, गुरुदेव ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं नगर सेठ हूँ। तो गुरुदेव ने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूँ? उन्होंने कहा इसमें सेवा की कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत रुपया है, धन संपत्ति है, सब कुछ तो है, लेकिन मन में शांति नहीं है। गुरुदेव ने कहा आप तो करोड़पति हैं, मैं तो कौड़ीपति हूँ, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? उन्होंने कहा कि महाराज मन में जो शांति नहीं है उसी शांति के लिए आपके पास आया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा यदि संपत्ति से शांति मिलती, उसे खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप होते। जिस किसी को आवश्यकता होती तो खरीदने के लिए आपके पास जाते। लेकिन शांति किसी शहर में नहीं मिलती है। शांति मिलती है साधना से, सत्संग से, ध्यान से। आध्यात्मिकता की ओर जब बढ़ेंगे तो शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं। आज कलकत्ता में ही यदि सत्संग होता है तो कितने आदमी सम्मिलित होते हैं। लोग यही समझते हैं कि महात्मा का ये सब काम है, प्रवचन करना, उपदेश देना, संदेश देना। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? हम क्यों उसमें सम्मिलित होंगे? कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज्ञान की ज़रूरत नहीं है आजकल के लोगों को। तब पशुवत जीवन जीना है। तो कैसे जीना? तड़प करके, कष्टमय जीवन जीना है। तो जियो भाई, तुम्हारा वैसा ही जीना है। लेकिन भारत संदेश देता है, यहाँ के ऋषि मुनि उपदेश देते हैं
कि संपत्ति में सुख नहीं है। भगवान बुद्ध का तस्वीर आपके घर में है, कई एक जगह मैंने देखा। उस तस्वीर से भी हमें ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये तस्वीर किन की है, आखिर इनकी तस्वीर को हम घर में क्यों रखें, मूर्ति को हम रखे क्यों हैं। कोई भी प्रतीक आपके सामने है, उसका एक परिचय होता है, बैकग्राउंड होता है, जीवन चरित्र छिपा हुआ है। उस तस्वीर के पीछे आखिर कोई व्यक्ति का है, उसका व्यक्तित्व क्या है, जानना भी चाहिए और बच्चों को बताना भी चाहिए। हम रखते जरूर हैं लेकिन उस पर शोध नहीं करते, खोज नहीं करते, रख दिए हैं, देखा देखी। किसी ने रखा था, क्यों? घर में शांति आएगी, संपत्ति आएगी। ये तस्वीर रखने से घर का टोटका समाप्त हो जाएगा, जो राहु केतु है, शनिचर ग्रह है, सब समाप्त होगा, इसीलिए रखते हैं। इतना ही नहीं, उस तस्वीर के पीछे जो राज है उसको यदि आप जान जाइएगा तो मन में शांति भी आएगी। भगवान बुद्ध ध्यान करते थे, ध्यानी थे वो। संसार के विषय वस्तुओं का परित्याग उन्होंने किया, तब उनको शांति मिली। तो जब हम मूर्ति रखते हैं वैसे महापुरुषों का, उनके आचरण को भी तो अपनावें। सिर्फ रखने से, देखते भी हैं कहाँ रखा हुआ है, लेकिन उससे परिचित आप नहीं हैं, पहचान नहीं है उस मूर्ति की, उसके पीछे राज क्या, रहस्य क्या है। रहस्य को भी जानना चाहिए और घर परिवार में बताना चाहिए। यदि नहीं जानते हैं उनके साहित्यों को पढ़िए। आजकल तो ऑनलाइन में सब दिया हुआ रहता है, पढ़ कर करके लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए, परिवार को बताइए कि इतनी संपत्ति इनके पास, पत्नी भी थी, बच्चा भी था, राजकुमार था, आखिर वो घर क्यों छोड़ा, बेघर क्यों हो गए, किस लिए हुए? यदि शांति के लिए हुए तो क्या आपको शांति नहीं चाहिए, आपको सुख नहीं चाहिए जो भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया? यदि नहीं चाहिए तो खाली प्रतिमा को रखेंगे तो घर की शोभा जरूर बढ़ाएगा, लेकिन घर में शांति की सुगंधी नहीं मिलेगी, नहीं आएगी। यदि चाहते हैं कि हमको शांति मिले जो भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया है, तो जैसा उन्होंने किया है उनके आचरण को अपनाना पड़ेगा, तब हमें शांति मिलेगी। एक वेश्या भगवान बुद्ध के पास पहुंची, उन्होंने आप बीती बताया, मन की व्यथा को सामने में रखा। वह प्रकट करती है, बताती है कि भंते, मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ, अपकर्म को करती हूँ और अधर्म करती हूँ। पेट पालन के लिए ऐसा भी कुकर्म करती हूँ जो नहीं करना चाहिए। यह जघन्य अपराध हमसे हो रहा है। मेरा जीवन अंधकार में हो गया है, मैं भटक गई हूँ। हमारे अंदर में जो अंधकार है उसको दूर कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने सुना और उसे बताया। क्या बताया? अच्छा तुम ये बतलाओ, मान लिया जाए तुम्हारे पड़ोस में कोई दिया बत्ती जलाया हो, तुम्हारा घर उजाला होगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा घर उजाला कैसे होगा, जो अपने घर में जलाया है उसका घर उजाला होगा। तो बोले कि तुम्हारे घर में प्रकाश कैसे होगा? बोले कि मैं स्वयं घर में दिया बत्ती जलाऊंगी तब होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भवः, अर्थात स्वयं से दिया जलाओ। तुम्हारे अंदर में प्रकाश है, उसको प्राप्त करो, उसी से तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, उजाला आएगा। तुम्हारा जो जीवन अपकर्म के कारण अंधकार में हो गया है, उसको यदि चेंज करना चाहती हो, बदलना चाहती हो, तो स्वयं को उस अंतर के जीवन में ढालना होगा, बदलना होगा, तब तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होगा। ये भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। हम लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, जानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनके प्रतिमा को प्रणाम करते हैं,
मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन उनके उपदेश और संदेश को हम नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन बेकार है, अधूरा है। भगवान श्री राम ने उपदेश दिया है मुक्तिकोपनिषद में, एक श्लोक है संस्कृत का, उस माध्यम से क्या संदेश भगवान श्री राम ने दिया है, गौर करना चाहिए इस बात पर, समझना चाहिए इस बात को। और जो भगवान श्री राम के भगत हैं उनको तो जीवन में उनकी बातों को उतारना ही चाहिए, तब न असली भगत हुए। एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में उपस्थित हुए, जिज्ञासा रखे कि भगवान आपका दर्शन कैसे होगा, क्या बहुत से शास्त्रों को पढ़ने से, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से आपका दर्शन होगा, आपकी प्राप्ति होगी। हनुमान जी ने कहा जो कथाएं होती है, क्या मात्र उन कथाओं को सुनने से हमारा कल्याण होगा? भगवान श्री राम ने कहा था बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथन विरतेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? मथना निकृष्ट शब्द है, जैसे बच्चा मथता है कोई चीज़ को, छोटा शब्द है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कोई भी कथा को मथते रहता है उससे मेरी प्राप्ति नहीं होगी, मैं प्राप्त नहीं हो सकूंगा। जबकि भगवान श्री राम के सामने ही तो हनुमान थे, फिर किस चीज़ की प्राप्ति उनको चाहिए? भगवान श्री राम जब हैं तो उनको प्राप्त कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए, प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा आप जो तत्वतः अव्यक्त हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों से परे हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान श्री राम ने कहा था कि बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन विरथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न ने मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? अंतर की ज्योति की खोज करो। देखिए, भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए कि आप लोग पैसों में खोजिए, मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मंदिरों में जाके खोजिए या शास्त्रों में खोजिए, अध्यात्म का जहाँ क्षेत्र है वहाँ जा कर के खोजिए। नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर में जो प्रकाश है उस प्रकाश को तुम पालोगे तो मैं मिल जाऊंगा। देखिए, वो कहीं नहीं भेजते हैं हनुमान को, कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करके मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो जो भगवान श्री राम का उपदेश है उससे तो भौतिकवादी सुदूर खड़े हैं, वो निकट भी नहीं जाते हैं। तो शांति की हवा कहाँ से लगेगी? शांति की सुगंधी कहाँ से मिलेगी? आज लोग तबाह हैं, भौतिकता की जबकि प्रचुरता है, अधिकता है। आज हम पैदल नहीं चलते हैं, पैर रखते हैं गाड़ी पर, पैर रखते हैं हवाई जहाज पर, पैर रखते हैं ट्रेन पर, प्लेन पर, फुर से उड़ जाते हैं। जहाँ नहीं जाने का कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कितनी सुविधा है। आज हम घर बैठे यंत्र के माध्यम से भौतिक वैज्ञानिकों के चमत्कार के कारण बैठे बैठे लोगों को देख भी लेते हैं। देखते हैं ना, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके उसमें देख लेते हैं, बैठे बैठे बात कर लेते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, कहाँ कहाँ बैठे बैठे मैसेज आदान प्रदान कर देते हैं। बैठे बैठे ऑपरेशन भी अब होता है मशीन के द्वारा। ये भौतिक विकास है, लेकिन मन में शांति नहीं है। आजकल के लोगों के मन में शांति नहीं, अशांति घुसी हुई है। क्यों? सिर्फ भौतिकता पर हम डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। युद्ध के लिए एक से एक अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए, एक दूसरे को हम दबा के रखना चाहते हैं। यह आपके देश का विकास है। यदि आप आध्यात्मिकता की ओर नहीं जुड़ेंगे, यह विकास आपको विनाश कर देगा। आज रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, किस लिए? जमीन के लिए, जगह के लिए, स्थान के लिए।
क्यों लड़ रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? यूक्रेन को क्यों दबाना चाहते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे पूरी दुनिया में, दूसरे को दबा करके हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे? यह भौतिक उपलब्धि है, इससे शांति नहीं मिलेगी। कितना लोग मर गया वहाँ पर, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सुनिए, जानिए। एक थोड़ी सी जमीन के लिए अनमोल तन मानव का स्वाहा हो रहा है, आहुति दे रहे हैं। भगवान के द्वारा जो प्रदत्त प्रोडक्ट है मानव, उस मानव को उस होम में डाल रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए, संपत्ति के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? अध्यात्म के रहस्य को नहीं जानते, इसीलिए। संत महात्मा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये शांति का मार्ग है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अचत सुख सपने नहीं। ऋषि मुनि महात्मा कहता संतोष रखो, जो तुम्हारे पास उपलब्धि है, जो तुमने प्राप्त कर लिया है, उसमें शांति से रहो। विशेष आकांक्षाओं को मत बढ़ाओ, इच्छाओं को मत बढ़ाओ, तृष्णाओं को मत बढ़ाओ। तृष्णा के तरंग में यदि चले जाओगे तो फिर डूब जाओगे, मर जाओगे, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं मन में शांति रखिए, तब सुख मिलेगा। संतोष रखिए, सहनशील बनिए, उकताइए नहीं, उबिए नहीं। ये संतों की सीख है। आजकल लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, कई एक तरह का काम करते हैं, जब उसमें सफलता नहीं मिलती है, किसी कारण से हरासमेंट हो जाता है या वो व्यक्ति फिसल जाते हैं, यदि सफलता नहीं मिलती है तो टेंशन हो जाता है। टेंशन इतना होता है कि बुद्धि मारी चली जाती है, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। संत महात्मा कहते हैं मन को संतुलित करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, मन को कंट्रोल में रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, मन में ऊर्जा प्रदान करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। मन से ही तो सब काम करते हैं, बुद्धि से ही तो सब काम करते हैं, उसमें तो खाद देते ही नहीं है। जैसे कोई फसल लगाता है, उसमें खाद नहीं दे आजकल तो फसल ही बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह से हम लगाते सब कुछ हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कमाते हैं, जमा भी करते हैं, लेकिन बुद्धि उर्वर नहीं हो पाती है, उर्वरा नहीं हो पाती है, विकसित नहीं हो पाती है, कुंठित हो जाती है। कमा करके भी लोग कराहते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, दुखी देखे जाते हैं। आज की बात नहीं, प्राचीन काल से ये बात चली आ रही है। कबीर साहब ने कहा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया है, खेती का है समाय है, खेती की जाए बिसराए। समुद्र में जो लहरें उठती है, कहते हैं उठती ही रहती है, लेकिन मन की अपेक्षा कम उठती है। मन में कितनी लहर उठती है? कहते हैं मन लहरे घनिया है, बहुत लहर उठती है। लहर अग्नि का प्रतीक है, पीड़ा का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, कष्ट का प्रतीक है, वेदना का प्रतीक है। लहर जैसे उंगली आग में चली गई, कहते लहरने लगता है, तो दुख होता है ना। दुख, पीड़ा, कष्ट, संकट, व्याधि, ये सब लहर का प्रतीक है। तो मन में जब लहर उठता है, कहते हैं तब क्या होता है? अब लहर उठने से तो दुख ही न होगा। तो मन में जब लहर उठता है तो व्यक्ति को दुखी कर देता है। जैसे बहुत टेंशन जब होगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, और वो कहता नहीं हमसे आप लोग अलग रहिए, हम अलग में रहेंगे। शांत एकांत में रहना चाहता है, क्यों? वो दुखी है, बात करने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, कोई काम भी नहीं कर पाता। वैसा व्यक्ति जो दुखी रहता है वो कोई काम नहीं करेगा। तो मन को हम सुखी कैसे करेंगे? सुमार्ग पर लगा हुआ मन सुमित्र है, और कुमार्ग पर लगा हुआ मन कुमित्र है।
तो मन को सुमार्ग पर लाना है, अच्छे मार्ग पर लाना है, तो वह अच्छा मार्ग संत के पास है, साधु महात्मा बतलाते हैं। इस मन को हम जब अध्यात्म में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, साधना में लगाएंगे, तब ये मन हमको मदद करेगा विशेष रूप से। एक जनरेटर है जिसको आप चलाते हैं, चलाते रहिए चलाते रहिए, चलाते चलाते वो बहुत गर्म हो जाता है, आग फेंकने लगता है, और हो सकता है उसमें आग भी लग जाए। क्यों? बहुत गर्मी बढ़ जाती है न चलते चलते। अच्छा, मान लिया जाए 5 kV का 10 kV का आपके पास हॉर्स पावर हाउस हो जनरेटर में, यदि आप उस पर लोड बढ़ाते चले जाएंगे, हद से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जनरेटर भ्रष्ट हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह से जो मन है, इस मन को हम काम में ज़रूर लगाते हैं, लेकिन इतना काम में लगाते हैं ये मन बिखर जाता है, विचलित हो जाता है, ये मन हमें मदद नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तो माइंड भी भ्रष्ट हो जाता है। कहते हैं हमारा तो लगता है माथा फट जाएगा। ऐसा क्यों? इस मन को इतना तरंगित आप कर दिए, सोचने में, विचारने में, कमाने में, कितनी बातें सोचते रहते हैं, शांति नहीं मिलती है मन को। तो संत महात्मा कहते हैं यदि आप इसको कुछ देर के लिए मेडिटेशन में लगाते हैं, इसमें शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, शांति आएगी। आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, डॉक्टर लोग आपको बेड रेस्ट बतलाता है, नहीं इनको आराम करने दीजिए, इनसे कोई बातचीत नहीं करिए। ऐसा क्यों डॉक्टर कहते हैं? इसलिए हम जब चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कारोबार करते हैं, उससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, समाप्त होती है। तो डॉक्टर लोग कहते नहीं, सोए रहिए, इधर उधर आपको जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो जब आप सोते हैं तो जितनी इंद्रियां हैं वो आराम करती है, आंख बंद कर लेते हैं, आंख से देखना बंद हो गया तो हमारी जो शक्ति है बढ़ती है, उससे वेस्ट नहीं होता, खपत नहीं होता। हमारी शक्ति कान से भी चली जाती है बाहर सुनने में, जैसे अभी सुन रहे हैं तो शक्ति लग रही है ना। तो जितनी इंद्रियां हैं उसको आप अस्थिर से रखिए, चलिए भी नहीं, सोइए भी नहीं, बोलिए भी नहीं, देखिए आपको ताकत आ जाएगा शरीर में। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, चुपचाप रहती है। इससे शक्ति आती है, एक शरीर की शक्ति आती है, मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। जैसे मन को तो हम देखते नहीं हैं, मन कितना दौड़ता है। पलटू साहब ने कहा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरी बस इस हलक में, उड़ता कूस 50 पंख बिन फलक में। देखिए मन की कितनी गति है। जब मन इतना दौड़ेगा तो आपकी जो एनर्जी है वेस्ट तो होगा, समाप्त तो होगा। अब हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, यहाँ से कलकत्ता से जब रायपुर जाते हैं 1 घंटा 10 मिनट में पहुँचाता है हवाई जहाज से, और ट्रेन से जब जाएंगे तो आज चढ़ेंगे कल उतरेंगे। देखिए कितना अंतर आ गया, समय कितना बचा। तो जब उस वायुयान में इतनी गति है तो ईंधन भी ज़्यादा लेता है, ईंधन का भी तो खपत होता है। तो इस तरह से जितनी गतियाँ होती है उतना ईंधन लगता है। उसी तरह से मन में जो इतनी गति है, 1000 कोस उड़ता है एक पल में, क्या इसमें ईंधन नहीं लगता है? इसमें भी लगता है। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में परम परमात्मा ने इतना ऊर्जा दिया है कि हम कितना भी दौड़ते हैं उसका खपत क्षतिपूर्ति यहीं से हो जाता है। तो कहते जब मन विशेष दौड़ेगा तो आपको बेचैन कर देगा, अशांत कर देगा, फिर आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं ध्यान करना चाहिए। ध्यान से मन एकाग्र होता है। जब एकाग्रता बढ़ती है
तो शक्ति भी बढ़ती है। आजकल स्कूल कॉलेज में भी मेडिटेशन की परंपरा चली है, बच्चों को भी ध्यान कराया जाता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है ध्यान करने से। जब ध्यान करता है बच्चा, वो बड़ा तेज होता है। तो समय निकाल करके थोड़े ही देर से ही अवश्य ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक साधु महात्मा की साधना पद्धति है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन है, कारण है, इसके पीछे कोई राज है। ऐसा न समझना चाहिए कि साधु महात्मा का ये काम है। संसार के जितने प्राणी हैं सब का ये काम है ध्यान करना। यदि आप ध्यान करते हैं, इससे बढ़कर के कोई पूजा ही नहीं है, कोई पद्धति ही नहीं है, कोई उपासना ही नहीं है। ध्यान करने से शांति आती है, जैसा भगवान बुद्ध ने किया है। इसलिए हम लोगों को साधु महात्मा का तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से विशेष आपके अंदर में शांति आएगी, सुकून आएगा। इसी के लिए न कमाते हैं, इसी के लिए न पैसा जमा करते हैं, शांति के लिए ही तो करते हैं। यदि आपको शांति ही न मिले तो संपत्ति और संतति किस काम की। व्यक्ति जो अशांत हो जाता, पागल हो जाता, भटकते रहता है, घूमते रहता है। स्टेशनों में देखिए, प्लेटफॉर्म पर देखिए, शहरों में देखिए, चौक चौराहे पर देखिए, पागल आदमी घूमता है। क्यों? उसकी बुद्धि मारी गई, विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है। यदि अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, सही में सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो संतों ने जो कहा ध्यान करने के लिए वो भी करना चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने ध्यान किया वैसा करना चाहिए, ऋषि मुनि ने जो ध्यान किया वैसा करना चाहिए, तब शांति मिलेगी। संसार की जो वस्तुएं हैं, यह संसाधन हमारा सहयोगी है। यदि यह नहीं रहेगा तो फिर हम टिकेंगे कैसे, रहेंगे कैसे? घर नहीं हो तो बेघर हो जाएंगे। घर में धन संपत्ति नहीं रहे तो फिर हमारा जीवन दुष्कर हो जाएगा। इसलिए भौतिक संपदा का सहारा लेकर के अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, यही संतों ने कहा है। यह जो संसाधन है यह एक अवलंब है, आधार है भौतिक जीवन के लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आध्यात्मिक जीवन है उसको भी जीना चाहिए। हम संसार के दृश्यों को देखते हैं आँख खोल करके, अंदर के रहस्य को यदि जानना चाहेंगे तो आँख बंद करना पड़ेगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है, तो हम लोगों को ध्यान भी करना चाहिए। मैं स्वर्गीय रामलाल अग्रवाल बाबू को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके जो जितने परिवार के लोग हैं उनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ, उनके भी जीवन में शांति और सुख मिले। श्री सद्गुरु महाराज की जय।